नमस्कार साथियों, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर आपको बेहतर से बेहतर ढंग से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया जाता है। साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिना किसी विलंब का चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक या डी कनिष्क। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। अगला सवाल है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र या डी इनमें से सभी। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी गणतंत्र। अगला सवाल है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं, बी जहां लोग मवेशी रखते हैं, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग घर बनाकर रहते हैं या फिर जहां लोग घर बनाते हैं। अगला सवाल है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? ऑप्शन है ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तांबे के। अगला सवाल है, कालीबंगा स्थित है? ऑप्शन है ए सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में या डी बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा सी राजस्थान में। अगला सवाल है, अशोक द्वारा रचित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? यानी अशोक द्वारा रचित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन है ए सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका या डी जापान। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी ब्रिटेन। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी यानी किसने की थी? ऑप्शन है ए मुंडक, बी बिंबिसार, सी उदयभद्र या डी अजात शत्रु। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदयभद्र। अगला सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर या डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर होगा सी बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए कबीर, बी मीरा, सी रैदास या डी गुरु नानक। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी गुरु नानक। अगला सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? ए फैजी, बी मुनीम खां, सी अब्दुल रहीम या डी बैरम खां। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी बैरम खां। अगला सवाल है, आईने अकबरी किसने लिखा? ए बदायूं, बी अबुल फजल, सी फैजी या डी बाबर। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी अबुल फजल। अगला सवाल है, निम्न में से महिला संत थी? ऑप्शन है ए मीरा, बी अंडाल, सी क्राइकल या डी इनमें से सभी। तो साथियों, ये सारे के सारे महिला संत थी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए विजयनगर साम्राज्य, बी बहमनी साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य या डी मौर्य साम्राज्य। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो उत्तर होगा ए विजयनगर साम्राज्य। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन है ए मुंबई, बी पंजाब, सी बंगाल या डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सी बंगाल। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। साथियों, यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था?
तो ऑप्शन है ए बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी दिलीप सिंह या डी कुंवर सिंह। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। अगला सवाल है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 19 अप्रैल 1917, बी 19 अप्रैल 1919, सी 19 अप्रैल 1918 या डी 9 अप्रैल 1917। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए 19 अप्रैल 1917। अगला सवाल है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी, यानी कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1911 में या डी 1912 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1911 में। अगला सवाल है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1855 में, बी 1774 में, सी 1733 में या डी 1663 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1774 में। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1953 में, बी 1853 में, सी 1873 में या डी 1773 में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी 1853 में। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज या डी रावी। तो इसका सही उत्तर होगा डी रावी। अगला सवाल है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या डी कनिष्क। तो साथियों इसका सही उत्तर सी होगा अशोक। अगला सवाल है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर सी होगा सरदार पटेल। अगला सवाल है भारत कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1949 या फिर डी 15 अगस्त 1947। तो साथियों इसका सही उत्तर डी होगा 15 अगस्त 1947। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1347 ईस्वी में, बी 1325 ईस्वी में, सी 1336 ईस्वी में या डी 1348 ईस्वी में। इसका सही उत्तर सी होगा 1336 ईस्वी में। अगला सवाल है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, यानी क्या कहा था, अपने आप को क्या कहते थे? ऑप्शन है ए राव, बी राज, सी सामनम या डी राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राव। विजयनगर के शासक अपने आप को राव कहते थे। अगला सवाल है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड बेंटिक, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड हेस्टिंग। अगला सवाल है कॉर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन है ए 1775 में, बी 1793 में, सी 1797 में या डी 1805 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी 1793 में। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन है ए 1905, बी 1906, सी 1911 या डी 1914। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1905।
अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा ए गांधी जी। अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन है ए 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947 या डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर होगा डी 15 अगस्त 1947। अगला सवाल है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 नवंबर 1950। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था यानी किसने किया था? ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखलदास बनर्जी या डी आर.एस. बिस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा सी राखलदास बनर्जी। अगला सवाल है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा बी समुद्रगुप्त। अगला सवाल है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8 या डी 9। तो इसका सही उत्तर होगा सी 8। अगला सवाल है महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ए शांतनु, बी दुर्योधन, सी भीष्म या डी शकुनी। तो इसका सही उत्तर होगा सी भीष्म। अगला सवाल है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इकबाल अहमद, सी लियाकत अली या डी मौलाना आजाद। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी लियाकत अली। अगला सवाल है जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन है ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से या डी गैर मुसलमानों से। तो इसका सही उत्तर होगा डी गैर मुसलमानों से। अगला सवाल है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? ऑप्शन है ए अलबरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी इब्न बतूता या डी बर्नियर। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी इब्न बतूता। अगला सवाल है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हम्पी, बी चिदम्बरम, सी बेलूर या डी श्रीरंगपट्टनम। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए हम्पी। अगला सवाल है अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए मुगल साम्राज्य से, बी बहमनी साम्राज्य से, सी विजयनगर साम्राज्य से या डी दिल्ली सल्तनत से। तो साथियों अयंगार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन है ए रामानुज, बी नानक, सी रामानंद या डी शंकराचार्य। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी रामानंद। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री था। ऑप्शन है ए निकोली कॉन्टी, बी अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी या डी डेमिंग गोस। तो इसका सही उत्तर होगा ए निकोलस कॉन्टी। अगला सवाल है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य महाप्रभु या डी रामानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ए कबीर। अगला सवाल है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन है ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादिरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए चिश्ती। अगला सवाल है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत
मिलता है? ऑप्शन है ए अलबरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी फाहियान या डी मार्को पोलो। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए अलबरूनी। अगला सवाल है मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत या डी गुलाम। तो इसका सही उत्तर होगा सी राजदूत। अगला सवाल है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, यानी किसको दिया जाता है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड कर्जन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डॉट या डी फ्रांसीसी। तो इसका सही उत्तर होगा ए पुर्तगाली। अगला सवाल है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी वीर कुंवर सिंह या डी नाना साहब। तो इसका सही उत्तर होगा बी बेगम हजरत महल। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? ए कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लीटन से या डी मिंटो से। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी डलहौजी से। अगला सवाल है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ऑप्शन है ए नवशास्त्रीय शैली, बी इंडो सार्सनिक शैली या सी नवगांथिक शैली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी इंडो सार्सनिक शैली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? ऑप्शन है ए बारदोली, बी चंपारण, सी दांडी या डी वर्धा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी चंपारण। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है ए 1925, बी 1927, सी 1932 या डी 1935। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1927। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन है ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, सी मार्लो मिंटो सुधार एक्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, बी 6 मार्च 1919, सी 30 अप्रैल 1919 या फिर डी 10 अप्रैल 1919। तो इसका सही उत्तर होगा ए 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन है ए 1905, बी 1906, सी 1911 या डी 1914। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1905। अगला सवाल है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन है ए जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली या डी इकबाल। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी चौधरी रहमत अली। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी हनी सिंह विजया लक्ष्मी पंडित,
सी सरोजनी नायडू या डी अरुणा आसफ अली। तो इसका सही उत्तर होगा ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी बी आर अंबेडकर। तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन या डी कनिष्क। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी उदयन। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी यमुना या डी पेरियार। तो साथियों, इसका सही उत्तर डी होगा पेरियार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे, यानी लोग अपना घर किससे बनाते थे? ऑप्शन है ए पक्की ईंट से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से या डी उपर्युक्त सभी। तो प्रायः ये घर पक्की ईंटों से बनाते थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी बदायूनी या डी गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1764, बी 1766, सी 1967 या डी 1761। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1764। अगला सवाल है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए बलादित्य, बी हर्ष, सी गोपाल या डी धर्मपाल। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी धर्मपाल। अगला सवाल है, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक या डी गुरु अर्जुन देव। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे प्रभावशाली देवता कौन है? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी पशुपति या डी विष्णु। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए इंद्र। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए पाली, बी मगधी, सी प्राकृत या डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा डी संस्कृत। अगला सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वैरेन हेस्टिंग्स, सी विलियम बेंटिक या डी कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर होगा बी वैरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, सांची का स्तूप स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों, इसका सही उत्तर बी होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए इकबाल, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह या डी एस सी बोस। तो इसका सही उत्तर होगा एस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा सी भगत सिंह। अगला सवाल है, शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1676, बी 1677, सी 1678 या डी 1680। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा डी 1680। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह आंदोलन की थी? ऑप्शन है ए पटना में, बी गया में, सी मधुबनी में या डी चंपारण में। तो इसका सही उत्तर होगा डी चंपारण। अगला सवाल है, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया था? ऑप्शन है ए जैनुल आबदीन, बी हुसैन शाह, सी बलबन या डी शुजाउद्दौला। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता था। अगला सवाल है, कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी
चंदर बरदाई, सी हरिसेन या डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा डी कालिदास। अगला सवाल है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1932, बी 1934, सी 1678 या डी 1680। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1932। अगला सवाल है 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन है ए महाभारत, बी अंगुत्तर निकाय, सी छंदोग्य उपनिषद या डी संयुक्त निकाय। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए सांची, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती या डी बौद्ध गया। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी सारनाथ। अगला सवाल है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए पुरुषपुर, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र या डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ए पुरुषपुर। अगला सवाल है वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 4, बी 18, सी 6 या फिर डी 10। तो इसका सही उत्तर होगा सी 6। अगला सवाल है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? यानी भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ए राजगीर, बी बौद्ध गया, सी सारनाथ या डी कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर होगा डी कुशीनगर। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल में थे? ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी चोल, सी मौर्य या डी मुगल। तो इसका सही उत्तर होगा ए गुप्त काल। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन है ए मृतकों का टीला, बी महान किला, सी जीवितों का टीला या डी उत्तर जीविता का टीला। तो इसका सही उत्तर होगा ए मृतकों का टीला। अगला सवाल है प्राचीन समय में महान विधि निर्माता कौन थे? ए मनु, बी वात्स्यायन, सी अशोक या डी आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ए मनु। अगला सवाल है लिंगराज मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी खजुराहो, सी मदुरई या डी माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर होगा ए भुवनेश्वर। अगला सवाल है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है ए हेमू और अकबर के बीच, बी नादिर शाह और मुगलों के बीच, सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच या डी नन। तो इसका सही उत्तर होगा सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान या डी बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी शाह आलम द्वितीय। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी शाहजहां। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए 8 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942 या डी 16 अगस्त 1942। तो इसका सही उत्तर होगा ए 8 अगस्त 1942। अगला सवाल है प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है ए हर्ष, बी पृथ्वीराज चौहान, सी लक्ष्मण सेन या फिर डी अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा सी लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में मगध राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरी, सी वैशाली या डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा राजगिरी।
अगला सवाल है वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहां हुआ? ऑप्शन है ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी मध्य अमेरिका या डी भारत। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा डी भारत। अगला सवाल है भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी जहांगीर। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन है ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा बी बिहार। अगला सवाल है महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है ए वैशाली, बी मगध, सी सारनाथ या डी कुशीनगर। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए वैशाली। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी महापद्म नंद, सी अजातशत्रु या डी घनानंद। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अगला सवाल है किस इतिहासकार के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? ऑप्शन है ए रोमिला थापर, बी विसेंट स्मिथ या सी आरसी मजूमदार या डी आरएस शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा बी विसेंट स्मिथ। अगला सवाल है ब्रह्म समाज, यहाँ पर की छूट रहा है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राजाराम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर होगा बी राजाराम मोहन राय। अगला सवाल है पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी कनिष्क काल में, सी गुप्त काल में या फिर डी हर्ष काल में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है ए पटना, बी अमृतसर, सी लाहौर या डी तलवंडी। तो इसका सही उत्तर होगा ए पटना। अगला सवाल है मुगल कालीन भारत में किसे जिंदा पीर कहा गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा बी औरंगजेब। अगला सवाल है मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या डी उज्जैन। तो साथियों इसका सही उत्तर सी होगा तक्षशिला। अगला सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक के समय में हुआ? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बी इल्तुतमिश। अगला सवाल है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए आगरा, बी काबुल, सी लाहौर या फिर डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ए बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1793, बी 1942, सी 1939 या डी 1945। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1939। अगला सवाल है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी गोवा, सी शिमला या डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा डी मुंबई। अगला सवाल है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1869, बी 2 अक्टूबर 1879, सी 2 अक्टूबर 1866 या डी 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। साथियों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? ऑप्शन है ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाई थी? तो उत्तर होगा सी अकबर। अगला सवाल है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन है ए कोलंबस, बी रियो डी जेनेरियो, सी वास्को डिगामा या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सी वास्को डिगामा। साथियों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।